और मृत्यु तुम्हारी इच्छा के बिना तुम्हारे पास नहीं आएगी। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर भीष्म पितामह के पिता राजा शांतनु अपने पुत्र देवव्रत को यानी भीष्म पितामह को ऐसा वरदान क्यों देते हैं कि तुम हमेशा जीवित रहोगे, जब तक तुम्हारी इच्छा होगी जब तक तुम जीवित रहोगे। आखिर ऐसा वरदान क्यों दे देते हैं, तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब राजा शांतनु और गंगा से प्रेम विवाह और शादी हो जाता है तो गंगा जी एक वचन राजा शांतनु से ले रहते हैं कि आज के बाद मैं जो भी काम करूंगा उसमें तुम कभी भी ये प्रश्न नहीं उठाओगे कि मैं किस लिए कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से जब वचन राजा शांतनु दे देते हैं तो वह गंगा को जब भी पुत्र होता है राजा शांतनु के द्वारा तो वह गंगा में जाकर दहला दिया करते थे। इस प्रकार से यह क्रिया देखते हुए पहला पुत्र को वह खो देते हैं, फिर दूसरा पुत्र भी राजा शांतनु को होता है तो वह दूसरा पुत्र भी खो देते हैं, जाकर गंगा जी में दहला देते हैं उनकी पत्नी गंगा माई। तो जब गंगा मैया जब दहला देते हैं तो राजा शांतनु जब उनको से यह पूछते हैं कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, तो जब तीसरा पुत्र भी उनको होता है तो गंगा जी में जाकर उनकी पत्नी दहला लाती है। तो राजा शांतनु इस प्रकार से क्रिया जो है से लगातार चलते रहता है। और राजा शांतनु अपने वचन देने के अनुसार यह पूछ नहीं पाते हैं कि ऐसा तुम क्यों कर रही हो, तो ऐसा करते जाते हैं। जिसके बाद जब उनको से जब आठवां पुत्र जब डालने जाते हैं तो वह हाथ को रोक देते हैं और अपने इस वचन को तोड़ देते हैं। आप पूछने लगते हैं कि आखिर ऐसा तुम क्यों की। तो फिर जब पूछते हैं तो उनके पत्नी यानी गंगा मैया जब कहते हैं कि ऐसा तुम क्यों करे, उस समय तो पहले ही तुम वचन दे चुके हो। लेकिन कहते हैं कि हाँ मैंने वचन दिया था, लेकिन उस समय मैं एक सिर्फ आपके पति था, इस समय इसका बाप भी हूँ, इस नाते मेरा फर्ज अब बन गया है कि मैं तुमको से ये प्रश्न करूं। तो कहता है कि याद है ना वचन के अनुसार कि जब तुम ये पूछ दिए हो तो मुझे यहाँ से छोड़कर जाना होगा। तो कहते हैं कि हाँ ठीक है तुम चली जाओ, लेकिन बता दो। तो वही अंतिम में जो पुत्र प्राप्त होता है देवव्रत, वही भीष्म पितामह आगे चलकर बन जाते हैं। तो वह भीष्म पितामह के समय में ही रोक लेते हैं। तो जिसके बाद वह वचन के अनुसार जो है से गंगा छोड़कर चली जाती है राजा शांतनु के। उनके छोड़ जाने के बाद जो भीष्म पितामह है वह देवव्रत जो है से वह पढ़ने के लिए परशुराम भगवान के पास शिक्षा लेने के लिए उनके पिता राजा शांतनु भेज देते हैं। उसके बाद जब भीष्म पितामह घर आते हैं तो अपने उस नियम के अनुसार कि उस भारतवर्ष में जब भी कोई राजगद्दी पर बैठेगा वहां के ज्येष्ठ पुत्र ही यानी सबसे बड़ा पुत्र ही उस राजगद्दी को हस्तिनापुर के संभालेगा। इस प्रकार से उनके पिता अपने पुत्र को देना चाहते हैं राजगद्दी। लेकिन उसी समय जब गंगा छोड़कर चली जाती है राजा शांतनु को, तो वह एक समय की बात है जब वह घूमने के लिए जाते हैं तो किसी नदी तट के किनारे तो नाव पर किसी स्त्री को जो दासराज की पुत्री रहती है सत्यवती उनको वह देख लेते हैं राजा शांतनु। तो राजा शांतनु को मन मोह में इतना वह समा जाती है दिल और दिमाग में कि राजा शांतनु इस चीज को उनको सत्यवती को देखने के लिए रोज नदी के तट पर जाया करते थे। जो सत्यवती थी वह नाव चालक थी, वह नाव से यात्रियों को इस पार से उस पार करती रहती थी। इसके बाद राजा शांतनु को उनको से प्रेम हो जाता है, जिसके बाद वह देखने के लिए हमेशा व्याकुल रहते थे। न राजगद्दी पर जाकर टाइम से बैठते थे और न खाना खाते थे, जिससे यह हस्तिनापुर में यह बात जो है से फैल गया। फैलने के बाद जब सब कोई वहां पहुंचा तो धीरे धीरे सबको पूछने लगे क्या बात है राजन से तुम खोए खोए रहते हो। तो यही बात जब वो नहीं बताते हैं तो उनके देवव्रत यानी भीष्म पितामह के बाद भीष्म पितामह के बात यहाँ पहुंचता है। तो वह कहते हैं कि आखिर मेरा पिता कहाँ उलझ गया है। यहाँ हस्तिनापुर और नदी के तट पर जाते तो उनको जो लेकर जाता था उनको से गुप्तचरों से वह जानकारी लेते तो कहते हैं कि वह दासराज की पुत्री सत्यवती को ही देखते रहते हैं। तो उनको यानी देवव्रत को समझ में आ जाता है कि आखिर मेरे पिता ऐसा क्यों कर रहा है। तो वह कहते हैं कि ठीक है, तो कहते हैं कि मेरा रथ तैयार किया जाए। और वह रथ तैयार कर और दासराज से बात करने के लिए जाते हैं कि आपकी पुत्री को मुझे माता चाहिए, इसीलिए मैं आपको पुत्री को ले जाने के लिए आया हूँ। तो दासराज कहते हैं कि अवश्य ले जाओ देवव्रत यानी गंगा पुत्र, लेकिन मेरा एक बेटी के जो भाग रेखा है वह तुम्हारे भाग रेखा जो है से काट रही है। तो ऐसा कहते कि ऐसा क्यों से भाग रेखा तो किसी को काटती ना है। तो फिर वह कहते हैं कि नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि यदि मेरा सत्यवती का जो पुत्र हुए वही उस राजगद्दी पर बैठेगा। तो जिसके बाद वह भीष्म पितामह जो है से इस चीज को कहते कि ठीक है बैठेगा,
लेकिन मैं ये वचन देता हूँ, वचन दे देते कि ठीक है, वह उनका ही पुत्र राजगद्दी, आपके पुत्री का ही पुत्र उस राजगद्दी पर बैठेगा। लेकिन हस्तिनापुर का नियम होता है कि सबसे प्रथम पुत्र ही उस राजगद्दी पर बैठता है। लेकिन कहता है कि वचन देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि तुम तो वचनबद्ध हो, क्योंकि वहां का नियम है कि सबसे बड़ा पुत्र ही राजगद्दी पर बैठता है। तो कहता है कि हाँ, ये तो बात सत्य है कि मैं अपने पुत्र के चलते मैं कोई वचन नहीं दे सकता हूँ, परंतु मैं ये वचन तो ले सकता हूँ, वंशहीन तो रह सकता हूँ। इस प्रकार से वह प्रतिज्ञा सूर्य को साक्षी मानकर अखंड प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मैं ब्रह्मजन जीवन को, ब्रह्मचर्य जीवन को पालन करूंगा, वंशहीन जीऊंगा, वंशहीन मरूंगा, ऐसा वह प्रतिज्ञा ले लेते हैं। जिसके बाद वह दशरथ जो है से अपने पुत्री सत्यवती को उनके माता के रूप में भेज देते हैं ले जाने के लिए। तो उनके वह सत्यवती जो है से भीष्म को जब गोड़ लगते हैं तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप मेरी माता है, पहले भी थे, आज से आप मेरी माता हो गए। लेकिन सत्यवती जो इस बात से इनकार करती है, वो कहती है कि नहीं, मैं जो हूँ से मुझे कैसा आपको मिला कि तुम इतना बड़ा प्रतिज्ञा मेरे सामने ले लिया। इसी चलते कहते कि ये तो खुशी की बात है कि मैं आपके लिए इतना, माता के लिए कोई पुत्र इतना भी ना करे, तो इसीलिए कहता है कि अब चलिए माते। तो फिर वो सत्यवती जो है से इस चीज को मानता है और वह अपने पुत्र यानी देवव्रत के साथ, वह भीष्म पितामह के साथ जाता है। तो राजा शांतनु से शादी हो जाता है, जिसके शादी होने के बाद जब वहां पे जाता है तो वह राजा शांतनु इस चीज को देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब भीष्म यानी देवव्रत जब बताते हैं कि मैं आप खामोखाम परेशान हो गए से मैं वहां गया और इनको लेकर आया, लेकिन वह कह रहे थे से आप क्यों ऐसा सोच लिए, मैं आपके खुशी के लिए इतना नहीं कर सकता हूँ, से मैंने प्रतिज्ञा ले ली है पिताश्री आपके लिए। यह बात बोल देते हैं कि मैं वंशहीन रहने की प्रतिज्ञा। तो उनके पिता कहते हैं कि ऐसा क्यों किया पुत्र, से तुम इतना बड़ा वरदान वो भी मुझसे कहे बिना ऐसा संकल्प ले लिए। वह बहुत ही अंदर से दुखी होते हैं, लेकिन कहते हैं कि ऐसा आज तक ब्रह्मांड में आने वाला समय में या इससे पहले कोई ऐसा पुत्र अपने पिता के लिए नहीं किया होगा। इसीलिए आज मैं राजा शांतनु, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब तक तुम्हारी इच्छा होगी तुम इस मृत्यु लोक को नहीं त्यागोगे। इस तरीका से वह यही कारण था कि वो उनके पिता यह आशीर्वाद दे देते हैं इच्छा मृत्यु का। तो इच्छा मृत्यु का जब वो आशीर्वाद दे देते हैं तो उनके पास यह सोच कर वह इस चीज से बहुत ही परेशान उनके पिता होते हैं कि आखिर मेरे खुशी के लिए इतना बड़ा योगदान मेरा पुत्र दिया। तो वही आशीर्वाद इसी के चलते उनके पिता जो है से वंशहीन जब रहते हैं, उनको पिता के इस चीज से दुखी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उनके मुंह से यह वरदान के रूप में दे देते हैं। जिसके बाद आप तो जान ही गए होंगे कि आखिर इच्छा मृत्यु का वरदान क्यों मिला था। तो इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया है। तो इसी चलते अगर यह वीडियो कहानी आपको अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सब्सक्राइब कर मुझे बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप मेरा बैकग्राउंड देख सकते हैं यूट्यूब पर कैसे हालत में मैं वीडियो बनाता हूँ, इसीलिए मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और लाइक कर दीजिएगा। थैंक